आज हम लोग गणित का इकाई मतलब गणित का जो है ना ककारा सीखेंगे। बिना ककारा सीखे हम लोग जो है हिंदी पढ़ना तो दूर पढ़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उसी ढंग से देखते हैं गणित का ककारा क्या होता है। अब देखते हैं अंक क्या होता है। अंक संख्या के इकाई मान को अंक कहते हैं। संख्या के इकाई मान को अंक कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। जिस तरह से आप मकान बनाते हैं, बिना ईंट का मकान नहीं बन सकता, बिना ईंट का मकान नहीं बन सकता है। उसी ढंग से बिना इन सभी अंकों के आप संख्या नहीं लिख सकते हैं। एक से लेकर करोड़ अरब खरब जो भी लिखते हैं है ना, 1000 10,000 लाख करोड़ अरब खरब जितना भी लिखते हैं सब इसी अंक से बना होता है ना। सब इसी अंक से बना होता है। इसमें सबसे छोटी अंक कौन होते हैं? 0। सबसे बड़ी अंक 9। सबसे छोटी अंक और सबसे बड़ी अंक 9। समझ रहे हैं बात? और कुल अंक कितना है? 0 से यदि 9 तक गिनते हैं तो 10। कुल अंक कितने हैं? 10। कुल अंकों की संख्या 10। अब हम लोग संख्या पढ़ते हैं। क्या होते हैं? संख्या क्या होता है? अंक तथा अंकों के व्यवस्थित समूह को संख्या कहते हैं। अंक तथा अंकों के व्यवस्थित समूह को संख्या कहते हैं। जैसे 2 5 24 200 मतलब 15 है ना, 306 मतलब 65, जितना भी आप लाख करोड़ अरब खरब जो भी लिखते हैं ये सभी क्या है? संख्या है। क्या है? संख्या है। समझ रहे हैं? ये सभी क्या है? संख्या है। अब देखते हैं अंक। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या कितने होते हैं? एक। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या एक। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 2 अंक। और 2 मतलब क्या? 2 अंक मतलब एक अंक देंगे तो उसके बाद जितना आएगा वो क्या होगा? 0 हो जाएगा, है ना। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो इसमें भी देखिए 2 अंक है, एक तो 1 है, इधर 0 है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ना, इधर 1 है, 3 में से 2 बच गया ना, तो 2 ठो 0 है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 दे दिए, 3 को 0 है ना। 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हाँ 3 को 9 हो गया। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 तो 9 हो गया। आसानी से समझ रहे हैं? कोई परेशानी दिक्कत टेंशन नहीं होता है? होता है किसी को? नहीं होता है। अब देखते हैं क्या होते हैं आरोही क्रम। चलिए एक बात और समझ लेते हैं। 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 9 तो 9 हो जाएगा। लेकिन 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 देंगे, उस पे 8 को 0 हो जाएगा। 1 के बाद क्या होगा? 8 को 0 हो जाएगा। अब देखते हैं आरोही। आरोही मतलब क्या है? बढ़ते क्रम। आरोही मतलब बढ़ते बढ़ते क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। अवरोही क्रम क्या होता है? घटते क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। अब इसको देखिए आरोही और अवरोही दोनों बनाया। तो यहाँ क्या देखते हैं? आरोही। आरोही मतलब बढ़ते, आरोही मतलब बढ़ते। तो सबसे पहले इसमें जो कम होगा वो लिखेंगे, उसके बाद उससे अधिक होगा वो लिखेंगे, उसके बाद तो अधिक होगा वो लिखेंगे, लास्ट में सबसे अधिक और शुरू में सबसे कम। ये क्या होगा? आरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या है? शुरू में सबसे अधिक और लास्ट में सबसे कम। अब इसमें देखते हैं, इसमें अब मिलाते हैं। इसमें इस सभी से बनाया है। तो सबसे कम इसमें कौन है? 2 है, तो 2 दे दिए। उसके बाद कौन है? 5 दे दिए। उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 12, उसके बाद 14, उसके बाद कौन है? 17 लाख 17। अब उसी ढंग से अवरोही क्रम में कर दिए। इसमें सबसे 17 होता है, उसके बाद 14, उसके बाद 12, उसके बाद 8, उसके बाद 7, उसके बाद 5, उसके बाद 2। तो आप लोग इसको समझ रहे हैं? आसानी से समझ रहे हैं? किसी को कोई परेशानी दिक्कत टेंशन नहीं होता होगा। तो आप लोग इसको अच्छा से जो है लिख लीजिए, समझ जाइए, है ना। और उसके बाद फिर अगला टॉपिक में हम लोग देखते हैं। अब एक चीज और देखते हैं हम लोग। कहीं कहीं आप लोग को सवाल मिला रहेगा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या में अंतर स्पष्ट करें। अंतर स्पष्ट करें। इसको अंतर स्पष्ट कीजिए तो आप लोग
तो 3 अंकों की अंतर स्पष्ट मतलब उसको घटाना, अंतर स्पष्ट मतलब उसको क्या करना है, घटाना। तो बहुत अच्छा बात है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 गुण 9 हो गया। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 और 2 को 0 घटा दिए, कितना बन गया 9 9 8। यही हो गया आंसर, है ना। अब एक सवाल और रहेगा, इस सवाल को समझिए, थोड़ा टिपिकल टाइप का रहेगा। टिपिकल टाइप का ये रहेगा कि, हाँ देखिए, फिर अगला क्वेश्चन, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या में अंतर स्पष्ट करे, अंतर या बतावे या स्पष्ट करे। आप लोग को कोई भी सवाल हो सकता है। इसका कैसे बनेगा, यहाँ देखते हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 1 दे दिए, 3 को 0 हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अंतर स्पष्ट करें। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटा दीजिए, है ना। तो घटा देंगे तो क्या होगा, इसमें से 1 बचा लेंगे, आ जाएगा 1, 0, इस 0 में से बचा लेंगे तो इसमें 1 आ जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा, हो जाएगा 10, 10 में से 9 जाएगा 1। अब यहाँ कितना, इसमें से 9, यहाँ 0 है, 1 बचा ले लिए, तो फिर इसमें से 1 बचा लेंगे, 9, 9 में से 9 जाएगा 0, फिर इसमें से क्या बचेगा, यहाँ 9, 9 में से 0 जाएगा, है ना। इसका तो पहचान मिली, तो आंसर कितना, 1 आ गया ना, आ गया। तो समझ गए आप लोग, एक संख्या रहेगा कि प्रश्न में रहेगा, प्रश्न 5 6 7 3, है ना। अंकों से बनी सब 3 अंकों से बनी बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या में अंतर स्पष्ट करें। इसका कैसे करेंगे, इतना से बड़ी संख्या, है ना। तो ये सब अंक दिया है, इससे बड़ी संख्या बनाना है। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोग भी थोड़ा दिमाग लगाइए। तो सबसे बड़ी अंक है उसको पहले देंगे, बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ी अंक को पहले देंगे, है ना। बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ी अंक को क्या करेंगे, पहले देंगे। तो सबसे बड़ी अंक कौन है, 7, उसके बाद 6 5 3। अब क्या होता है, सबसे छोटी संख्या अंक बनाने के लिए सबसे छोटी अंक को पहले देंगे, क्या करेंगे, पहले देंगे। तो क्या होगा, 3 5 6 7। अब इसको अंतर स्पष्ट, अंतर मतलब क्या होता है, घटाना, अंतर मतलब घटाना। इसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ देखिए 3 में से 7 जाएगा, 3 में से 7 जाएगा, नहीं जाएगा तो 1 बचा लेंगे, यहाँ 13 में से 7 जाएगा, कितना बच होगा, 7 6 13, 6 यहाँ बच गया कितना, 4, 1 बचा लिए 14, 14 में से 6 जाएगा 8, यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया 5, 1 15, 15 5 में से 5 जाएगा 0, यहाँ कितना 4। आंसर हो गया ना। तो आप लोग समझ रहे हैं, आसानी से समझ रहे हैं, किसी को कोई परेशानी दिक्कत हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि, अब देखेंगे कि चलिए आप तो इतना तो समझ गए। अब इसी में रहेगा कितना अंकों से बड़ी छोटी संख्या, है ना, बड़ी संख्या। तो इस चीज को हम लोग और समझ सकते हैं, आसानी से समझ गए। अब देखिए कि कुल कितने संख्या, अब देखते हैं 4 3 2 1 से बनी कुल कितनी संख्या होगी, कुल कितनी संख्या, तो इसमें क्या सो बनेगा, पहले 1 2 3 6,
दे सकते हैं 1, दूसरा नंबर में 2, 1 3 6 दे सकते हैं। उसके बाद 3 6 2 1 दे सकते हैं। हाँ, उसके बाद 2 6 3 1 दे सकते हैं। हाँ, 3 6 ये दे सकते हैं। उसके बाद 6 3 1 2 दे सकते हैं। हाँ, उसके बाद 1 6 2 3 दे सकते हैं। हाँ, उसके बाद 6 2 1 3 दे सकते हैं। इस ढंग से आप लोग चाहे तो बना सकते हैं, है ना। क्या करेंगे आप लोग, चाहे तो उस संख्या को बना सकते हैं, है ना। समझ रहे हैं बातों को। आप लोग अपने से भी बना के इसको कैलकुलेट गिन सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, नहीं है। अब हम लोग देखते हैं संख्या का मान। संख्या को किस ढंग से हम लोग मानते हैं, निरूपित करते हैं, है ना। इस चीज को देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। क्या होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना। 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यहाँ तीर देखिए, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। इस चीज को समझिए, आखिर ऐसे हम लोग क्यों पढ़ाते हैं, ऊपर नीचा क्यों नहीं पढ़ते हैं। इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे क्या है, लॉजिक है, कारण है। इस चीज को कारण क्या है, इस चीज को देखते हैं। चलिए, इसको कंठस्थ याद रहना चाहिए आप लोग को, है ना। क्या होना चाहिए, याद रहना चाहिए। क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना। करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। इससे भी ज्यादा होता है तो ज्यादा जरूरी नहीं है, इतना ही चीज में देखते हैं। चलिए एक संख्या देखते हैं। ये क्या है, 2। ये क्या हो गया, यहाँ देखते हैं। ये क्या है, 2 हो गया, 2 हो गया। ये क्या है, 12, मतलब 10 से अधिक है। तो इकाई, दहाई, 12 हो गया। चलिए अब यहाँ देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 312 हो गया, है ना। अब इसी ढंग से हम लोग अब देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, है ना। क्या हो गया, 10,000। अब इधर से भी देखते हैं। है ना। तो अब इसको कम पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना। कितना हो गया, 76 करोड़ 54 लाख 84,876। ऐसा बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं। इसके मानक रूप लिखने का एक तरीका होता है, लिखने का क्या होता है, तरीका। अब इस तरीका को हम लोग जानते हैं कैसे होता है। मान के चलिए हम, ये 5 हो गया ना, 5 हो गया। अब यहाँ देखिए 15 यहाँ हो गया। अब 215 हो गया। तो यहाँ देखिए, 1 3 संख्या, यहाँ 3 को संख्या है, इसमें 1 हो, इसमें 2 ठो, इसमें 3 ठो। अब इसी में देखते हैं 4, इसमें क्या हो गया, 4। इसको स्टैंडर्ड रूप से देखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4,000 हो गया। अब 3 अंकों के बाद क्या होगा, एगो 0 हो जाएगा, सॉरी 0 नहीं, डॉट हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये कॉमा का चिन्ह होता है। इससे बताते हैं कि ये हजार में है। क्या है, हजार में। अब जैसे जैसे यहाँ तक तो 10 नहीं आता है, हजार में 10 आता है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, है ना। तो अब यहाँ तक तो 10 नहीं आता, जब 10 का आ जाएगा तब कोमा आ जाएगा। समझ रहे हैं। अब इस चीज को समझिए। अब इसमें देखिए तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 हो गया ना। तो अब यहाँ कर दीजिए, तो इसका मतलब हो गया 61,286। समझ रहे हैं, 61,286। समझ रहे हैं, आसानी से समझ रहे होंगे। अब इसी में देखते हैं। अब इसको देखिए तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ आ गया। तो अभी देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 ठो अंक हो गया,
3 के बाद एगो कोमा दे देंगे, है ना। उसके बाद 10 10 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 मतलब 36,000 यहाँ हो गया। फिर देखते हैं इकाई दहाई सैकड़ा, फिर इसमें क्या करेंगे, यहाँ दे देंगे, हो गया ना। इसका मतलब क्या हो रहा है, एक दो, यहाँ देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। इसका अर्थ होता है 6,87,000 सॉरी 87,36,848। समझ रहे हैं। इधर से 3 अंक दे देंगे, लिखने का स्टैंडर्ड तरीका है ना। ये देखिए खाना खा लेना, ठीक है। आप लोग खिचड़ी खाए होंगे और दाल भात सब्जी खाए होंगे। दाल भात सब्जी भुजिया चटनी पापड़ अचार सबको मिला के कभी देखे सान बांट के मुंह में लिया है। यदि ऐसा लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, खाने में लगेगा नहीं लगेगा। तो क्या करते हैं, जिस तरह से भात खाते हैं, भात के साथ दाल मिला के खाते हैं, है ना। फिर सब्जी खाते हैं, फिर कुछ आपको अच्छा व्यंजन होते हैं, बड़ी कचरी तो उसको अलग ढंग से खाते हैं। तो उसी ढंग से इसको स्टैंडर्ड तरीका लिखने का ये होता है। समझ में आ रहा है, इसको स्टैंडर्ड तरीका ये होता है। तो आप लोग इसको देखिए, अब इसको देखते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ हो गया ना। इधर से 3 ठो 1 2 3 यहाँ हो गया, 1 2 यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। तो अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तो इसका मतलब 86 करोड़ 46,48,46,847 समझ रहे हैं बातों को, कोई परेशानी दिक्कत नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता है। तब तक आप लोग चाहे तो इसको लिखने का, तो आप लोग खुद जानकार आदमी है, जानते होंगे, है ना। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं, है ना, मिटा देते हैं। एक टॉपिक देखते हैं, स्थानीय मान। स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान आप लोग जानते होंगे। क्या देखिए ऐसे संख्या दिया हुआ है ना, ऐसे संख्या दिया हुआ है ना, ऐसे संख्या दिया हुआ, इसमें कहेगा में 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय, 7 का स्थानीय मान, स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान। तो क्या कैसे ज्ञात करना, 7 का स्थानीय मान ज्ञात करें, ज्ञात करें। जब इस ढंग से सवाल है तो आप लोग कैसे कीजिएगा, हो गया ना। तो इसका आसानी से है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इसका मतलब है 7 का स्थानीय मान क्या है, 7,000। क्या है, 7,000। इकाई दहाई सैकड़ा सॉरी इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इसका मतलब 7 के पास उंगली रुकता है ना। इसका स्थानीय मान क्या होगा, 7,000। चलिए आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे, है ना। 7 दे दिए, उसके बाद क्या को संख्या, 3 को संख्या दे दिए, इकाई दहाई सैकड़ा 7,000 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, आसानी से समझ रहे हैं। चलिए अब आप लोग इसको समझ रहे होंगे। चलिए अब एक लोग एक चीज और सिखाते हैं। 8 का स्थान में 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान, स्थानीय मान। अब इस चीज में समझिए तो क्या है, 8 का स्थानीय मान 8 ही होगा ना। अब इसमें क्या गो 8 है, 1 2 3, एक तो यहाँ से चलिए 8 का 8 हो गया, फिर यहाँ से 8 दे दिए। इसके जस्ट सामने में देख क्या संख्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। अब क्या, एक तो 8 और है, फिर यहाँ 8 दे दिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। अब देखते 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो अब इसमें देखते हैं 3 ठो यहाँ से सुनना, मतलब ऐसे कर दिए, तो एक ठो का 8 हो गया, दूसरा का 80,000 हो गया, स्थानीय मान हो रहा है। और इसका क्या मान है, एक इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख क्या 80 लाख। समझ रहे हैं बातों को, समझ रहे हैं ना। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा दें। अच्छा चलिए एक जातीय मान है ना, ऐसे में रहेगा 6 7 8 9 4 है ना, में 8 का जातीय मान क्या है,
जातीय मान। देखिए हम लोग के देश में जाति प्रथा बहुत बुरी बात है ना। जाति प्रथा क्या बुरी बात है, लेकिन एक चीज समझिए, जो भी बनाया है, जो जिस जात में पैदा हुआ है उसी जात में रहता है ना, है ना। इसीलिए इसमें जातीय मान क्या होगा, 8 का जातीय मान हमेशा 8 ही होगा। क्या होगा, 8, बदलता नहीं है ना। जैसे कि कहने का मतलब, आज कोई जात है, कोई ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण है, वो जन्म के समय में ब्राह्मण हो गया, वो कलेक्टर बन जाएगा, डीएसपी बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा तो क्या होगा, ब्राह्मण ही रह जाएगा। भिखारी बन जाएगा तो पर भी ब्राह्मण ही रह जाएगा, है ना। समझ रहे हैं बातों को। तो उसी ढंग से जो है ना, अक्सर है ना, तो क्या होता है, तो इसीलिए जातीय मान इसका कितना होगा, 8 ही है। यदि किसी भी केस, यहाँ एक चीज और देखते हैं, है ना, यदि इतना संख्या में 7 का जातीय मान क्या होगा, 7 ही होगा। 7 का जातीय मान 7 ही होगा। आप लोग आसानी से समझ गए, कोई परेशानी दिक्कत किसी को शायद नहीं है ना। तो चलिए हम लोग अगला टॉपिक में देखते हैं। प्राकृत संख्या के तो आप सभी को याद होगा, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, है ना। प्राकृत संख्या होता है गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 500 900 10,000 20,000 माना अनंत तक होगा ना, वही क्या होगा, प्राकृत संख्या। क्या होगा, प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, शून्य से शुरू होने वाले गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। शून्य से शुरू होने वाले गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15,000 2,000 20,000 40,000 90,000 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख करोड़ अरब खरब तक, मतलब अनंत तक। समझ रहे हैं। सम संख्या क्या होता है, जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है, 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, वो संख्या सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 15 10 है ना, 12 14 18 22 252, मतलब लास्ट संख्या भी जो है ना 2 से विभाजित होता है। मतलब लास्ट क्या, मतलब जिसका इकाई अंक 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, बड़ी संख्या के लिए कहते हैं, वो सभी संख्या क्या होगा, सम संख्या, है ना। जो संख्या, जो बड़ी से बड़ी संख्या की इकाई अंक यदि 2 से विभाजित हो जाती है तो क्या होगा, सम संख्या होगा, है ना। विषम संख्या क्या है, जो 2 से विभाजित नहीं होता, जो 2 से पूरा पूरा नहीं करता, उसी को क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, है ना। जो 2 से पूरा पूरा नहीं करता है उसी को विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या में क्या कहते हैं, 2 से पूरा पूरा कटने वाली संख्या को सम संख्या होते हैं, 2 से पूरा पूरा नहीं कटने वाली संख्या विषम संख्या कहलाते हैं, कहते हैं, है ना। जैसे 3 5 7 9 11 13, तो आप लोग इसको लिख लीजिए। भाज्य संख्या को देखते हैं। भाज्य संख्या, जो संख्या एक तथा खुद के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित हो जाता हो, एक तथा किसी भी संख्या से विभाजित हो जाएगा, वो क्या होगा, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को ही यौगिक संख्या कहते हैं, भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे 6 में क्या होता है, 3 से भी लग जाएगा, 1 से भी लग जाएगा, 6 से भी लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा, है ना, ये भाज्य हो गया। 12 में किससे लगेगा, 4 से भी लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा, 1 से भी लग जाएगा, 12 से भी लग जाएगा, 6 से भी लग जाएगा, है ना। 15 में क्या है, 5 से भी लग जाएगा, 1 से भी लग जाएगा, 15 से भी लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा। 18 में क्या है, 6 से भी लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा, है ना। 18 से भी लग जाएगा, 9 से भी लग जाएगा। 21 में क्या है, 7 से लग जाएगा, है ना, 3 से लग जाएगा, 21 से भी लग जाएगा, 1 से भी लग जाएगा। इसीलिए भाज्य मतलब जो संख्या में भाग लग जाता हो, एक तथा खुद से तो सभी संख्या में लगेगा, है ना। उसी ढंग से अभाज्य संख्या क्या होता है, जो संख्या एक तथा खुद के अलावा, जो संख्या एक तथा खुद के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता हो, उसी को अभाज्य या रूढ़ संख्या कहते हैं। अभाज्य या रूढ़ संख्या कहते हैं। रूढ़ मतलब क्या, जो रूठ गया, जो नहीं करता है, जो नहीं मनाया जाता है, इस सेंस से भी हम लोग समझ सकते हैं, है ना। तो जैसे क्या, 3 में किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा, 1 से लगेगा, 3 से ही लगेगा। 5 में किसी भी संख्या से भाग नहीं लग सकता है, उसमें 1 से ही लगेगा, 5 से ही लगेगा। 7 में भी 1 से ही लगेगा, 7 से ही लगेगा, है ना, और दूसरी संख्या से नहीं। लेकिन 9 में लग जाता है, इसीलिए 9 क्या है,
वो अभाज्य संख्या नहीं होगा, वो रूट संख्या नहीं होगा, है ना, वो भाज्य संख्या होता है। लेकिन 11 में किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है सिवाय 1 और 11 के, है ना। 17 में भी, है ना, 17 में भी उसी ढंग से है, 23 में भी है, 19 में भी है, 31 में भी है। तो अब आप लोग इसको लिख सकते हैं। यहाँ अब हम लोग देखते हैं परिमेय और अपरिमेय, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? जो संख्या p बटा q के रूप में हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो, उससे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या कह सकते हैं कि जो संख्या अंश तथा हर के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो उसी को परिमेय संख्या कहते हैं ना। जो संख्या p बटा q के रूप में हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो, जैसे 5 देखते कल 5 है ना, 5 के नीचे में नहीं कुछ है तो इसका अर्थ है कि 1 है। क्या है? 1 है, होता है। आप लोग अक्सर भिन्न का जोड़ बनाते समय कहते होंगे गुरुजी आप लोग का कि चलो इसके नीचे में कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है ना। 6 है तो अंश तथा हर के रूप में ना, 6 के नीचे में 2/5, 7/18/3 0, मतलब ये सब क्या है? परिमेय, मतलब ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। समझ रहे हैं? अब यहाँ कुछ भी 21/5 भी क्या है? परिमेय संख्या है। समझ रहे हैं? और परिमेय संख्या क्या होता है? जो परिमेय संख्या p बटा q के रूप में नहीं हो, है ना, तो नहीं हो तो q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसी को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं, है ना। होता था, नहीं होता था, q नॉट इक्वल टू। आप इसको इस ढंग से भी समझ सकते हैं कि जो संख्या अंश तथा हर के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है उसी को अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे रूट, अच्छा, पाई, √5, √7, √3 माइनस √2, ये सब क्या है? अपरिमेय। एक नोट पॉइंट में जो संख्या के गुणनफल रूट अंडर से बाहर हो जाता हो, जो संख्या के गुणनफल रूट अंडर से बाहर हो जाता है वह संख्या परिमेय संख्या, तथा जिस संख्या का गुणनफल रूट से बाहर नहीं होता हो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। इस चीज को हम लोग समझते हैं। यहाँ 25 है, देखिए तो 25, इसका गुणनफल 2 को 5 आ जाएगा, मतलब रूट से बाहर हो जाएगा। 36, 6 के 36, 6 गुना 6, 2 को संख्या रूट से बाहर आ जाएगा। यहाँ 64 देखिए, है ना, इसको 2 से बाहर हो जाएगा ना 64, क्योंकि 6 गुना 8 गुना 8, 64, 9 3 गुना 3, 10 को 10 गुना 10 होता है, आ जाएगा ना। इसीलिए क्या होगा? ये परिमेय हो जाएगा। क्या होगा? परिमेय। इस अपरिमेय संख्या क्या होता है? यहाँ देखते हैं रूट, मतलब 7 का गुणनफल कभी रूट से बाहर आ सकता है क्या? नहीं। 12 का नहीं आ सकता है ना, क्योंकि 42 का नहीं आ सकता है, 15 का नहीं आ सकता है, 1000 का नहीं आ सकता है, क्योंकि 1000 को करेंगे तो 10 गुना 10 गुना 10, इसमें देखिए 3 को 10 हो गया तो कितना होगा? 1 को 10 बाहर आ जाएगा, 2 में से 1 को बाहर, 1 को अंदर ही रह जाएगा, रह गया ना। ये हुआ? नहीं हुआ, हुआ ना, नहीं हुआ। कम से कम होने के लिए, रूट से बाहर निकलने के लिए 2 को संख्या चाहिए। समझ रहे हैं बातों को? ये क्या होगा? नहीं होगा। ये क्या होगा? हम लोग का नहीं होगा। तो परिमेय और अपरिमेय आप लोग अच्छा से समझ गए हैं कि नहीं समझे हैं? नहीं समझे हैं तो बोलिए, हम समझाएंगे फिर से। तो चलिए आप लोग इसको आइए देखते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणधर्म क्या गुण होता है ना। परिमेय और अपरिमेय संख्या को, परिमेय और अपरिमेय संख्या हमेशा परिमेय संख्या होती है। परिमेय और अपरिमेय संख्या हमें का जोड़ हमेशा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ही होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या ही होता है ना। 2 अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या, 2 अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या होता है? हमेशा परिमेय संख्या ही होता है। 1 से अधिक अपरिमेय संख्या का लघुत्तम परिमेय या अपरिमेय हो सकता है, या तो परिमेय हो सकता है या अपरिमेय हो सकता है ना। 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परिमेय या अपरिमेय हो सकता है ना। दो
अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या हो सकता है? परिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है ना। अब इस देखते हैं परिमेय संख्या का गुण, परिमेय संख्या का जोड़ घटा गुणा भाग है ना संविड़ित अर्थात परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या धनात्मक और ऋणात्मक सभी होते हैं, वो धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं, है ना। परिमेय संख्या अंश तथा हर के रूप में व्यक्त किया जाता है ना। क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। और परिमेय संख्या का हर जो है ना हमेशा 0 नहीं रहता है। यदि उसका मान 0 आ गया तो क्या होगा? परिमेय संख्या नहीं होगा, है ना। अब वास्तविक संख्या के बारे में देख लेते हैं। वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक, है ना, वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं।